गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सरदाना ट्यूटोरियल पर। मैं अंकित मालवी डील कर रहा हूँ हिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ। देखिए, हमने हिस्ट्री में कई टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, कई टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। डेली मैं आप लोगों को रिपीट कराता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल इंडियन हिस्ट्री की, तो हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और जो 3 पार्ट्स हैं इंडियन हिस्ट्री के वो है एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो आप लोग समझते हैं एंशियंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तीनों के अलग अलग टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं। हम अभी जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो पार्ट हम ले रहे हैं वो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। और जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, पहले वो पुराने वीडियो को पूरा देख लें और उसके बाद जो नया टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर वो गौर करें। तो देखिएगा यहाँ पर अभी तक जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसमें हमने बेसिकली 3 हमने पार्ट उसके किए हैं, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। अभी जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो है हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक, देन आता है हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया है जिसका नाम है स्टोन एज। स्टोन एज जिसके 3 पार्ट होते हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। क्लियर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरऑल उस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर्स थे वो हम डिस्कस कर लिए हैं। फिर जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है उसमें हम 2 सिविलाइजेशंस को अच्छे से स्टडी करते हैं, डीप में स्टडी करते हैं। और वो जो सिविलाइजेशंस होती हैं वो होती हैं एक इंडस वैली सिविलाइजेशन और दूसरी होती है वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर। क्लियर, वैदिक एज। वैदिक एज में हमारे 2 पार्ट फिर से आ जाते हैं, एक ऋग्वैदिक एज और दूसरा पोस्ट वैदिक एज। इट मीन्स ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन और उत्तर वैदिक काल या उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन। क्लियर, या उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इस तरह से हमने इन 3 टॉपिक को डिस्कस किया। फिर आता है हमारा 4th टॉपिक जिसको हम बोलते हैं जो आता है महाजनपद पीरियड या महाजनपदास। तो महाजनपद पीरियड की अगर हम बात करें, जो हमारा टॉपिक चल रहा था लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम था महाजनपद पीरियड। अब इस महाजनपद पीरियड की अगर बात करें तो ये लगभग 600 BC से स्टार्ट होता है इन हिस्टोरिक पीरियड। क्लियर, प्रोटो हिस्टोरिक खत्म हो गया, फिर हिस्टोरिक आ गया 600 BC से 712 AD तक। और उसी में सबसे पहला टॉपिक आता है महाजनपदास या महाजनपद। अब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में या प्राचीन काल में हमें ये पता चलता है, हमें ये जानकारी मिलती है इतिहासकारों से कि भारत में 16 बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ था। उन 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी जैन लिटरेचर, भगवती सूत्र और बुद्धिस्ट लिटरेचर, अंगुतर निकाय या गुंतर निकाय से पता चलती है। उन 16 महाजनपदों के नाम हमें इन 2 ग्रंथों में मिलते हैं। अब वो 16 महाजनपद कौन कौन सी थी, तो उनके नाम मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस किए थे। जैसे कि अंग जिसकी राजधानी का नाम था चंपा, मगध जिसकी 3 राजधानियां थी, राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली। इसके अलावा और कई सारी जैसे कि अवंती जिसकी 2 राजधानियां थी। अगर हम बात करें उत्तरी राजधानी तो उज्जैन, और फिर दक्षिणी जो राजधानी थी उसका नाम था माहिष्मती। एक और महाजनपद हमने डिस्कस की जैसे मल्ल महाजनपद जिसकी 2 राजधानियां थी, एक कुशीनगर और दूसरी पावापुरी। क्लियर। तो इस तरह गांधार महाजनपद थी एक, जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान साइड थी, जिसकी कैपिटल का नाम तक्षशिला था। इट मीन्स सिटी ऑफ स्टोन। तक्ष का मतलब होता है पत्थरों को काट कर बनाया गया शहर, तक्षशिला। तक्ष मतलब काटना, शिला मीन्स पत्थर। इस तरह से हमने उस टॉपिक को डिस्कस किया। अब देखिए, इसी पीरियड में जब ये महाजनपद पीरियड चल रहा था उसी समय भारत में क्या हुआ, रिलीजियस मूवमेंट हुआ, धार्मिक आंदोलन हुआ। क्लियर, कौन सा मूवमेंट हुआ, रिलीजियस मूवमेंट या धार्मिक आंदोलन। देखिए, वो जो रिलीजियस मूवमेंट था बेसिकली रीजन ये था कि खास तौर से ब्राह्मणों की एलिमनी को समाप्त करने के लिए, ब्राह्मणों के वर्चस्व को समाप्त करने के लिए, क्योंकि सबसे वरिष्ठ जो कम्युनिटी थी, सबसे उच्चतर जो कम्युनिटी थी उस समय की, वो ब्राह्मण कम्युनिटी थी। और कई ऐसी बातें थी, कई ऐसे अधिकार थे जो सिर्फ ब्राह्मणों को थे, जैसे कि वेदों को पढ़ना या वेदों को लिखना या कोई भी लिटरेचर लिखना, वो सब ब्राह्मणों के अधिकार के अंतर्गत आते थे और कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग नहीं कर सकते थे। इस बात का सबसे बुरा असर या सबसे बुरा प्रभाव जो हुआ वो क्षत्रिय लोगों को हुआ। इसलिए क्षत्रिय वर्ग में से ही या क्षत्रिय वर्ग के द्वारा ही 2 नए धर्मों का उस समय पर ऑर्गेनाइजेशन किया गया, उदय किया गया, या 2 नए धर्म की स्थापना की गई। अब उन 2 धर्मों की अगर बात करें तो पहला जो धर्म है वो है बुद्धिज्म, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। बुद्धिज्म या बुद्ध धर्म की अगर बात करें तो बुद्ध धर्म को स्थापित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध ने बुद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध के बारे में हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 BC में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कपिलवस्तु के अंतर्गत आता है। उनके पिता, माता, उनकी वाइफ, उनको किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर प्राप्ति हुई, उनके जीवन से रिलेटेड जो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं,
क्लियर। और फिर उन्होंने जो एजुकेशन, जो शिक्षाएं उन्होंने दी है। फिर बौद्ध धर्म की जो भी काउंसिल्स या संगीतियाँ, जो महासंगीतियाँ जो हुई हैं, जैसे 4 काउंसिल्स हमने पढ़ी। फिर अगर हम बात करें आगे तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लिटरेचर्स हैं, जो साहित्य है, जैसे जातक, त्रिपिटक, संस्कृत लिटरेचर, पाली लिटरेचर, वो सब हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो बौद्ध धर्म के आर्किटेक्चर हैं, जो वास्तुकला है, वो भी हमने डिस्कस की। तो इस तरह से हमने एक सीक्वेंस में बुद्धिज्म या बुद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया था। अब हमारा जो इसी मूवमेंट के अंतर्गत जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है जैनिज्म या जैन धर्म। क्लियर हो गया सभी को? तो अब आप लोग गौर से, ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ से भी आप लोगों के एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम इसे काफ़ी इंटरेस्टिंगली, काफ़ी स्टोरी वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। आखिर जैनिज्म कैसे आया, या किस तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। क्लियर? तो बात तो स्टार्ट करते हैं जैनिज्म या जैन धर्म के बारे में। क्लियर? देखिएगा, सबसे पहली बात देखिए, जो जैनिज्म या जैन जो वर्ड है, जो जैन शब्द है, वो एक शब्द से उत्पन्न हुआ है। इसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति एक शब्द से हुई है जिसका नाम है जिन। सबसे पहली बात, जैन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? जिन शब्द से। जिन, जिन का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिन? जिन का मतलब होता है द पर्सन हु गेट विक्ट्री ओवर हिज सेंस। ऐसा व्यक्ति जो अपने सेंस पर, अपनी इंद्रियों पर क्या कर ले? विजय प्राप्त कर ले, अपनी इंद्रियों को जीत ले, अपने ऊपर जिसका कंट्रोल हो जाए, जो अपने विचारों को, अपनी आदतों को, हर चीज को अपने ऊपर क्या कर ले? कंट्रोल कर ले। समझ गए? ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं विजेता, और ऐसे व्यक्ति को ही कहा जाता है जिन्न। क्लियर? तो जो जिन्न है, इट मीन्स जिसने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया है, उसी से कौन सा शब्द बना है? उसी से कौन सा शब्द बना है? जैन। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर हो गई होगी इतनी बातें कि जिन का मतलब हुआ जो अपने ऊपर, अपने सेंस पर नियंत्रण कर ले, जीत ले, उसको बोलते हैं जिन। और जिन से ही कौन सा शब्द उत्पन्न हुआ है? जैन शब्द। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैन मान्यताओं के अनुसार अगर हम बात करें तो जैन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना गया है कि जैन धर्म में 24 महागुरु हुए हैं। कितने महागुरु हुए हैं? 24 महागुरु हुए हैं। इन महागुरुओं को या इन अगर हम बात करें इन लोगों को, जो 24 इंपॉर्टेंट पर्सन्स हुए हैं जैन धर्म में, उन्हें कहा जाता है जैन तीर्थंकर। क्या कहा जाता है? जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकर। जैन तीर्थंकरास या जैन तीर्थंकर। क्लियर? तो जैन मान्यताओं के अनुसार जैन धर्म में 24 महागुरु हुए हैं। इन 24 महागुरुओं को क्या कहा जाता है? 24 तीर्थंकर या 24 तीर्थंकरास। क्लियर होगी बात इतनी? आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें फर्स्ट तीर्थंकर की, तो पहले जो तीर्थंकर थे, फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। फर्स्ट तीर्थंकर जैन मान्यताओं के अनुसार जो उनके पहले तीर्थंकर थे वो कौन से थे? वो थे ऋषभदेव। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का नाम क्या था? ऋषभदेव। क्लियर होगी बात इतनी? लेकिन अगर हम बात करें ऋषभदेव की, तो ऋषभदेव की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है। ऋषभदेव की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है। इट मीन्स कि ऋषभदेव के लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं वो सही मात्रा में हमें नहीं मिलते। इट मीन्स आप लोग इतना ध्यान रखिए कि ऋषभदेव की ऐतिहासिकता क्या नहीं होती है? सिद्ध नहीं होती है। क्लियर? इसी प्रकार जो जैन धर्म के दूसरे से लेकर 22वें नंबर तक के तीर्थंकर थे, उनकी भी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है। लेकिन अगर हम जैन मान्यताओं की बात करें, समझ गए? अगर हम बात करें जैन मान्यताओं की, तो ऋषभदेव के 2 पुत्र थे। ऋषभदेव के जो 2 पुत्र थे, उनमें से जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था भरत। बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था गोमतेश्वर। गोमतेश्वर। क्लियर? तो उनके जो 2 पुत्र थे, उनमें से जो बड़ा पुत्र था उसका नाम था भरत, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम क्या था? गोमतेश्वर। क्लियर? भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। क्लियर? तो इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। ये बात हो रही है जैन मान्यताओं के अनुसार। अगर हम हिंदू मान्यताओं की बात करें तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या है?
कुरु के एक शासक हुए थे, कुरु महाजनपद के, या कुरु जो जनपद थी वहां के एक शासक हुए थे दुष्यंत और जिनकी पत्नी थी शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या हुआ? भारतवर्ष हुआ। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है हिंदू मान्यताओं और जैन मान्यताओं में। जैन मान्यताओं के अनुसार ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम हुआ भारतवर्ष। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या हुआ? भारतवर्ष हुआ। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। इनका एक और पुत्र थे जिनका नाम था गोमतेश्वर। और हम सभी जानते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी मूर्ति है, स्टेच्यू जो है, सबसे बड़ा जो स्टेच्यू है वो किसका है? गोमतेश्वर का। क्लियर? तो भारत का जो सबसे बड़ा जो स्टेच्यू है वो किसका है? हालांकि अब जो बन चुका है, रिलीजियस की बात करें तो गोमतेश्वर का। हालांकि अभी आप लोगों ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की गुजरात में बनी है वो सबसे हाईएस्ट हो गई, लेकिन रिलीजियस अगर हम स्टेच्यू की बात करें तो वो किसकी होगी? गोमतेश्वर की होगी। गोमतेश्वर का जो हाईएस्ट स्टेच्यू है वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेच्यू कहां पर है? ये स्टेच्यू है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हाईएस्ट जो स्टेच्यू है वो है गोमतेश्वर का, इंडिया का हाईएस्ट स्टेच्यू। क्लियर? इसे गंग वंश के एक शासक चामुंड राय ने बनवाया था। गंग वंश के एक शासक थे, उनके एक सचिव थे, उनके एक मंत्री थे चामुंड राय, उनके द्वारा ये स्टेच्यू बनवाया गया था। क्लियर? अगर हम बात करें गोमतेश्वर के इस स्टेच्यू की, तो जैन मान्यताओं के अनुसार ये बोला गया है, ये बताया गया है कि ऋषभदेव के जो दूसरे पुत्र थे गोमतेश्वर, उनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। इट मीन्स कि वो काफी शक्तिशाली या ताकतवर थे, इसीलिए उनका एक नाम बाहुबली भी है। क्लियर? उन्हीं का एक नाम क्या है? बाहुबली। क्योंकि उनके हाथों में 200 हाथियों का क्या था? उनकी भुजाओं में 200 हाथियों का बल था, इसलिए उनका एक नाम और क्या था? बाहुबली। क्लियर? अब आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये बात। ये जो डाउट था आपके मन में, जैसे कि आप लोगों ने साउथ इंडिया की जो काफी फेमस मूवी बनी थी बाहुबली, तो क्लियर हो गया होगा कि जो डायरेक्टर थे एस राजामौली, उन्होंने उस मूवी का नाम बाहुबली किसके नाम पर रखा था? गोमतेश्वर के नाम पर। और उस मूवी में जो किंगडम बताई गई थी, माहिष्मती किंगडम, जो कि अवंती की, दक्षिणी अवंती की कैपिटल थी माहिष्मती, उसके नाम पर उन्होंने अपना किंगडम माहिष्मती तय किया था। क्लियर? तो इस तरह से हमको ये चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस तरह से हम समझ गए कि गोमतेश्वर और जो तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर वो कौन थे? ऋषभदेव। हम आगे चलते हैं। देखिए, मैंने बोला कि पहले तीर्थंकर की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है, और उन्हीं के साथ दूसरे से लेकर 22वें नंबर तक के जो तीर्थंकर थे उनकी भी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है। थोड़ी थोड़ी या कुछ कुछ जो ऐतिहासिकता सिद्ध होती है वो होती है 23rd तीर्थंकर की। कौन से नंबर के तीर्थंकर की? 23वें तीर्थंकर की। ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसके पहले एक चीज और ध्यान रखना कि जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सबका एक एक सिंबल भी है, उन सभी को एक एक चिन्ह भी दिया गया है। क्लियर? तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऋषभदेव की, तो ऋषभदेव का जो सिंबल है वो है बुल। ऋषभदेव का जो सिंबल है वो क्या है? बुल। बुल का मतलब होता है बेल। तो ऋषभदेव का सिंबल ध्यान रखिएगा, बुल। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे सेकंड जो तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम हुआ है अजीतनाथ, जिनका जो सिंबल है वो एलिफेंट या हाथी है। फिर संभवनाथ, जिनका जो सिंबल है वो हॉर्स है। क्लियर? तो ये शुरू के 1, 2, 3 मैंने आप लोगों को बताया, पर आप लोगों को ध्यान में रखना है फर्स्ट नाम इंपोर्टेंट है ऋषभदेव, जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है, और दूसरे से लेकर 22वें नंबर तक के तीर्थंकरों की भी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ जो ऐतिहासिकता सिद्ध होती है वो होती है 23rd नंबर के तीर्थंकर की। क्लियर? कुछ कुछ जो ऐतिहासिकता सिद्ध होती है वो कौन से नंबर के तीर्थंकर की होती है? 23rd नंबर के तीर्थंकर की। अब 23rd नंबर के जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? 23rd नंबर के जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। 23rd नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो है पार्श्वनाथ। तो ध्यान रखिएगा, 23rd तीर्थंकर जो जैनिज्म में हुए हैं उनका नाम है पार्श्वनाथ। क्लियर? अब देखिए, अगर हम बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ के बारे में कुछ जानकारी, जैसे उनके पिता का जो नाम था वो अश्वसेन था, जो इक्ष्वाकु वंश से बिलोंग करते थे। क्लियर? इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। पिता का नाम क्या था? अश्वसेन। ठीक है, आगे चलते हैं भवन। तो पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें, ऐसा माना गया है जैन धर्म में कि पार्श्वनाथ की मृत्यु 100 वर्ष की उम्र में
सम्मेद शिखर के ऊपर हुई थी। क्लियर, पार्श्वनाथ की मृत्यु 100 वर्ष की उम्र में 100 ईयर की एज में कहां पर हुई थी? सम्मेद पर्वत पर, सम्मेद हिल या सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर जो लगभग झारखंड में कहीं पर आता है, सम्मेद पर्वत या सम्मेद हिल, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी किस एज में? 100 ईयर की एज में। और अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु भी महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 150 साल या 250 साल पहले हुई थी। क्लियर, इनकी जो मृत्यु है वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल, है ना, कितने साल पहले हुई थी? 250 ईयर है वो, 250 ईयर पहले, बिफोर किसके जन्म से? महावीर स्वामी के जन्म से 250 ईयर पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी। क्लियर, तो अगर हम बात करें इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सम्मेद शिखर पर, सम्मेद हिल पर। और इसीलिए सम्मेद हिल को, क्योंकि 84 डेज तक, 84 दिनों तक तपस्या करने के बाद ही पार्श्वनाथ को इनलाइटमेंट हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर, पार्श्वनाथ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा कहा जाता है जैन मान्यताओं या जैन धर्म के ग्रंथों में कि 84 दिनों तक तपस्या करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उन्हें वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। चूंकि वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई सम्मेद शिखर पर, इसलिए इस शिखर को कहा जाता है जैन सिद्ध स्थल। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जैन सिद्ध स्थल। ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में दिखता है, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन सिद्ध स्थल किस क्षेत्र को या किस जगह को कहा जाता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सम्मेद शिखर या सम्मेद पर्वत, जिसे क्या कहा गया है? जैन सिद्ध स्थल। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ का जन्म, जो मृत्यु हुई है वो महावीर स्वामी के जन्म के 250 वर्ष पहले 100 वर्ष की उम्र में हुई थी। क्लियर, 100 ईयर की एज में उनकी डेथ हुई। अब पार्श्वनाथ ने कुछ सिद्धांत या कुछ नियम दिए हैं, समझ गए? पार्श्वनाथ ने कुछ व्रत बताए हैं जिन्हें हम बोलते हैं महाव्रत। क्लियर, तो कुछ व्रत इन्होंने बताए हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? महाव्रत, जैन धर्म के महाव्रत। ठीक है, आगे चलते हैं, महाव्रतों की बात करें। महावीर स्वामी ने 4 इंपॉर्टेंट जो व्रत बताए हैं, जिनको हम बोलते हैं जैन धर्म के 4 महाव्रत। अगर हम इन महाव्रतों की बात करें, तो ये जो 4 महाव्रत हैं वो हैं कौन कौन से? सबसे पहला है सत्य। सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रुथ। तो आप लोग ध्यान रखिए, ये जो 4 महाव्रत हैं ये एक प्रकार से क्या है? एक शॉर्टकट है। आप समझ लें कि एक शॉर्टकट है, क्या चीज प्राप्ति के लिए? इनलाइटमेंट या मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो आपको मोक्ष प्राप्त तभी होगा जब आप इन महाव्रतों का क्या करें? पालन करें। समझ गए? जो 4 महाव्रत बताए हैं किसने? पार्श्वनाथ ने। और उन व्रतों की बात करें तो सबसे पहला व्रत क्या है? सत्य। सत्य का मतलब हमें सत्य या झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, ट्रुथ। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होगा नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि लड़ाई झगड़े किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो है वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, इट मीन्स नॉन स्टीलिंग। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ बात करते हैं। तो फोर्थ जो है वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें किसी भी प्रकार की जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका संग्रहण नहीं करना चाहिए। क्लियर, किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं का क्या नहीं करना चाहिए? संग्रहण नहीं करना चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो अपरिग्रह का मतलब है किसी भी सांसारिक वस्तुओं का संग्रहण नहीं करना, इट मीन्स नॉन पजेशन। क्या इसका मतलब हो सकता है? नॉन पजेशन। नॉन पजेशन का मतलब क्या होगा? कि किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तुओं का क्या नहीं करना? संग्रहण नहीं करना। तो अब आप लोगों को समझ में आई होगी ये 4 बातें। इन्हें कहा जाता है महाव्रत, जो बताए थे किसने? महावीर स्वामी ने। इन महाव्रतों की अगर हम बात करें तो वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय। या 4 व्रत आप बोल सकते हैं। 4 व्रत जो इन्होंने दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जो कि एक प्रकार का शॉर्टकट था मोक्ष की प्राप्ति का। क्लियर, देखिए मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि एक एक सिंबल दिया गया है, हर एक तीर्थंकर को क्या दिया गया है? एक एक सिंबल दिया गया। तो अगर हम बात करें पार्श्वनाथ की,
पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो है सरपेंट या स्नेक। इनका जो सिंबल है पार्श्वनाथ का वो क्या है, सरपेंट या स्नेक। स्नेक का मतलब क्या होगा, सांप, समझ गए। तो इनका जो सिंबल है वो है स्नेक। बाकी हम बात करें अगर ऋषभ देव की, उनका सिंबल था बुल, अजीतनाथ का था एलिफेंट और संभवनाथ का था हॉर्स। और अब जो 23rd तीर्थंकर हुए हैं उनका जो सिंबल है वो क्या है, वो है स्नेक। क्लियर, सांप। अब हम बात करते हैं आगे की बात करें तो जो 24th तीर्थंकर हुए हैं या जैन धर्म के जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सन हुए वो है महावीर स्वामी। क्लियर, महावीर स्वामी या महावीर जैन जिनको हम इस नाम से जानते हैं, तो उन्हें माना जाता है जैन धर्म का एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक। तो आप लोगों से कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो क्या आंसर आप लोगों का होगा, द आंसर विल बी महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअल जो फाउंडर है वो किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी।